फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आपका बच्चा बार बार अपने कान खुजाता है या अपने हाथों को बार बार अपने कान के पास ले जाता है। चाहे आपका बच्चा 6 महीने से छोटा हो, नवजात हो, या 6 महीने से बड़ा हो, या उससे भी ज़्यादा आयु का हो, अगर आपका बच्चा बार बार कान खुजा रहा है या बार बार अपना आपका बच्चा आप नोटिस कर रहे हो कि आपका बच्चा अपने हाथों को रोते रोते बार बार अपने कान की तरफ लेके जा रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? बच्चा बार बार अपने कान क्यों खुजाता है? तो इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आपका बेबी बार बार उंगलियों को या हाथ से अपने कानों को खुजाने की कोशिश कर रहा है और ये कंटिन्यू करता है, चाहे रात में अगर वो सोता है तो सोते समय भी कर रहा है, या फिर वो जाग रहा है, या फिर वो खेल रहा है, हर समय उसके यही प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो डियर पेरेंट्स, बहुत शॉर्ट में आपको ये वीडियो समझाने की कोशिश करूँगी, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी वही रिक्वेस्ट है जो डेली आप जानते हैं मैं क्या रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कारण मैं बहुत ही शॉर्टली आपको बताऊँगी क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो अगर आप इन कारणों में से ये चीज़ नोटिस करती हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चे में नोटिस कर रही हैं, तो आपको क्या करना है। देखिए, नंबर 1, बच्चा कब कान में खुजली करता है या बार बार खुजलाता है। अगर बच्चे को आप बात दे रहे हो, नहलाते समय अगर बच्चे के कान में पानी चला जाता है तो उस कंडीशन में कान भारी भारी से बच्चे को फील होते हैं। आप अपने आप ही सोचिए कि अगर आपके कान में पानी चला जाता है तो आप क्या करते हैं, बार बार खुजलाते हैं या उसे साफ़ करने की कोशिश करते हैं। तो सेम प्रोसेस या सेम कंडीशन बेबी के साथ होती है कि अगर उसके कान में पानी चला गया है तो वो बार बार कानों को खुजाएगा। सेकंड, अगर जो माएँ अपने बच्चे को फ़ीड करा रही हैं, ब्रेस्ट फ़ीड करा रही हैं, तो अगर वो लेटा के अपनी बेबी को ब्रेस्ट फ़ीड कराती हैं तो वो गलत होता है। उससे भी बच्चे के कान में खुजली होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं नोज़, ईयर्स, माउथ, इन सब के जो स्रोत है एक ही है। तो कभी कभी बच्चे को लेटा के दूध पिलाते समय बच्चे के कान में वो दूध चला जाता है और वो वहाँ पर रुक कर जो पर्दे को बंद कर देता है, भारीपन बच्चे को लगता है और बेबी क्या करता है, बार बार खुजलाता है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे के कान में छेद भी कान के पर्दे में छेद हो सकता है और कान के बहने की प्रॉब्लम बेबी के स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के कान बहने लगते हैं, तो वो इसी कारण होते हैं कि जो मॉम्स नहीं जानती, जिनको इस बारे में अवेयरनेस नहीं है कि बच्चे को लेट के दूध नहीं पिलाना चाहिए, उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपका नवजात शिशु है, इवन आपको 4 और 5th मंथ तक बिल्कुल भी बेबी को लेट कर दूध नहीं पिलाना है, ठीक है ना। आपको बैठ कर ही दूध पिलाना है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप बीमार हैं या किसी प्रकार की सिचुएशन है, तो बच्चे का सर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, ऊंचाई पर रहना चाहिए, तब बच्चे को फीड कराएं, ताकि जो भी फीड कर रहा है वो नीचे जाए, बच्चे के कान तक ना जाए, ठीक है। तो ये भी रीज़न है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, आपने देखा होगा कि जब बच्चों की साफ़ सफाई प्रॉपर नहीं हो पाती, स्पेशली जो इन्फेंट्स होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, वो कानों को खुजाते हैं या फिर कानों की तरफ बार बार हाथ ले जाते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि गंदगी की वजह से या फंगल इन्फेक्शन की वजह से बच्चों की जो कान की जो पीछे की साइड है वो गल जाती हैं, कट जाती हैं और बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और हम भी उस चीज़ को कभी कभी, क्योंकि ये पीछे वाली साइड है, हम नोटिस नहीं कर पाते हैं और वहाँ से वो धीरे धीरे इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है और वो गलने लगते हैं, कटने लगते हैं। तो बच्चे इस कंडीशन में भी बार बार कानों की खुजली करता है। तो आप ध्यान रखें, पीछे के कानों की साफ़ सफाई प्रॉपर आपको करते रहनी है, ताकि बच्चे के कान जो कटे नहीं, गले नहीं, इन्फेक्शन ना फैले। इस पर एक बहुत अच्छी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि अगर बच्चे के पीछे से कान कटे या गल जाते हैं तो आप किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप आई बटन पर क्लिक करके डायरेक्ट उसको देख सकते हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप देखिए। इसके अलावा और क्या रीज़न्स हैं, जैसे बच्चों को सर्दी या जुकाम जब होता है, कफ होता है, तो
सर्दी जुकाम की वजह से जो भी कफ बेबी के बन जाता है, तो कभी कभी उस कंडीशन में भी बेबी के कान में वो कफ जमा हो जाता है, तो बच्चे को उस टाइम में भी इरिटेशन होती है और बेबी कान को खुजलाने लगता है या बार बार उसको खुजाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी है कि कोल्ड में भी बच्चे के कान में जो कफ जमा हो जाता है उस कारण भी बच्चा कान को खुजाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कभी बच्चे के कान में सपोज़ कोई चींटी वगैरह चली गई या कुछ ऐसा छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा चला गया, तो ऐसी सिचुएशन में भी बच्चे कान को खुजाता है। तो आप टॉर्च की लाइट से बच्चे के कान को देख सकते हो हल्का सा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ उसको टच ना करें, आप इमीडिएटली डॉक्टर को उसको दिखाएं। ठीक, तो इस तरीके से ये सारे जो कारण थे, रीज़न थे कि जिनकी वजह से बच्चा बार बार कानों को पकड़ता है और खुजली करता रहता है। तो डियर पेरेंट्स, आपको इसमें क्या करना है, अगर आपका बेबी 0 से लेकर 6 मंथ तक का है और वो बार बार खुजली कर रहा है, तो आपको कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है कि छोटे बच्चे के कान में तो आप कुछ भी नहीं करना है। मैं 6 मंथ तक की बेबी के लिए कह रही हूँ, उसके लिए आप इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर को मिलें और डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि छोटे बच्चों का हर पार्ट, बॉडी पार्ट बहुत सेंसिटिव होता है, उस पर आपको कुछ भी नहीं करना है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, ना ही उसके कान में कुछ डालें, ना ही आप ईयरबड डालें, ना ही आप कोई उसमें ऐसी चीज़ डालें कि जिससे बच्चे के कान में और प्रॉब्लम होने लग जाए। बस आप चीज़ें नोटिस करते रहिए कि क्यों कर रहा है बेबी, और आपको ऐसे प्रॉब्लम लगती है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को दिखाएं। अब अगर इससे बड़ा बच्चा है, 6 मंथ से प्लस का बच्चा है, उसको अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, बार बार कान खुजला रहा है, तो आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा, जो कि आप अगर अपने बच्चे को नहला रहे हो, नहलाने के बाद अपने बेबी के कान को अच्छे से वाइप करें। कॉटन का कपड़ा ले लें और कॉटन के कपड़े से धीरे धीरे अच्छे से उंगली से उसे पोंछ दें ताकि पानी ना रहे। ठीक है, उसको पॉइंटेड करके, जैसे सपोज़ ये मेरा रुमाल है और कॉटन का रुमाल है, इस तरीके से आप एक पॉइंटेड सा बना लें और हल्के हल्के से उसको कान में इस तरह से उसका पानी को साफ़ कर सकते हैं। जो भी यहाँ तक का पानी है वो एकदम साफ़ हो जाएगा और अंदर पानी नहीं जाएगा और बच्चे को कान में खुजली नहीं होगी। सर्दी जुकाम अगर बच्चे को हो रखा है तो आप होम रेमेडीज़ दे सकती हैं, जो कि मैंने सर्दी जुकाम पे भी एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो उसमें भी इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, लेट कर दूध ना पिलाएं। अगर लेट के दूध पिला रही हैं तो बिल्कुल आप रुक जाएं, उससे भी आपके बच्चे के कान हेल्दी बने रहेंगे। कानों की प्रॉपर सफाई करते रहिए, पीछे कानों के पीछे आप बराबर ऑयलिंग करते रहिए ताकि गंदगी जमा ना हो। साफ़ सफाई करिए, इन्फेक्शन ना फैले, बच्चे के कान जो कटते हैं वो कटे नहीं, एकदम अच्छे बने रहें। ठीक है, और अगर बच्चे को पेन हो रहा है या रो रहा है और बार बार खुजली कर रहा है, उसको इरिटेशन हो रही है, वो बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट हो रहा है और खुजली करते करते समय वो रो रहा है, तो आप 2 एफ़र्ट्स अपनी तरफ से कर सकती हैं। लेकिन उनको बताने से पहले मैं बस आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये बेटर लगता है कि हाँ ये बेटर है, क्योंकि देखिए जो भी मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ वो मेरी पर्सनल अपनी बेबी के साथ शेयर की हुई हैं और उनसे मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है, क्योंकि हर चीज़ के लिए हम देखिए डॉक्टर के पास नहीं भाग सकते हैं। और आप जानते हैं कि डॉक्टर के पास कितनी सारी अगर जाना है तो बस दवाइयों का आपको पूरा स्टोर जमा हो जाता है, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर बहुत क्रिटिकल कंडीशन है तो मैं बिल्कुल कहूँगी डॉक्टर के पास जाइए। अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो क्या है, जैसे आप सभी जानते हैं कि मस्टर्ड ऑयल के लिए सभी मना करते हैं, मैं भी मना करूँगी, छोटा बच्चा है आपको नहीं डालना है। लेकिन अगर हम सही क्वांटिटी में सही एज के अकॉर्डिंग अगर हम उसे यूज़ करते हैं तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, उससे क्या होगा कि अगर एक गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी बच्चे की, और अगर पेन भी हो रहा है हल्का फुल्का सा वो भी ठीक हो जाएगा। आप मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिए और उसमें लहसुन की 2-3 कलियां अच्छे से भून लीजिए। उस तेल को ठंडा होने के बाद जब आपका बेबी सो जाता है तब आप 1 ड्रॉप डाल दीजिए। 6 मंथ से प्लस के बेबी की बता रही हूँ, 1 ड्रॉप डाल दीजिए, हर डे डालिए, 1 डॉप डाल दीजिए। जब आपको लगता है कि हाँ ठीक हो रहा है बच्चा, अब जो बार बार कान खुजलाता था वो अब कम कर रहा है, तो आप उसको 2-3 दिन डाल दीजिए, उसमें ही बेबी को आराम मिल जाएगा। ठीक है,
सेकंड जो टिप है मैं बताने वाली हूँ वो है तुलसी के पत्ते का रस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार खुजला रहा है बच्चा, प्रॉब्लम उसको हो रही है और रो रहा है, तो आप तुलसी के पत्तों को अच्छे से पीस के उसका रस निकाल लीजिए, और ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 1 ड्रॉप ही डालनी है, वो भी जब बच्चा आपका सो रहा हो, ठीक है। उस समय आप डाल देंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन में। अगर इन्फेक्शन है तो भी ठीक हो जाएगा, अगर दर्द है तो भी ये ठीक हो जाएगा। तो आप ये दोनों चीज़ें अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन बहुत छोटे बेबी को आपको ये बिल्कुल नहीं डालना है, छोटे बेबी के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। तो ये दोनों जो भी मैंने आपको टिप बताए हैं, अगर आपको ये अच्छा लगे कि हाँ वाकई में ये यूज़फुल है, मैं सही बोल रही हूँ, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके बेबी के साथ ये प्रॉब्लम है। मैं आपको फोर्सली नहीं बोलूँगी कि आपको ये करना ही करना है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। बताना मेरा काम है, करना आपका काम है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ आप करके देखिए, बेबी को बहुत राहत मिलेगी, बच्चे के कानों की सफाई होती रहती है और प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो आप मत करिएगा, लेकिन जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने ट्राई किया हुआ है, क्योंकि मेरी बेबी को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ था कान में, उसके पूरे कान के अंदर स्कैल्प और पपड़ियाँ जम गई थी। तो मैंने इसी तरीके से अपनी बेबी के कान के इन्फेक्शन को ठीक किया था। बाद में मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, तो कुछ ड्रॉप डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट की थी, तो वो ड्रॉप भी मैंने अपनी बेबी के कान में डाली। लेकिन उससे पहले 60% अपनी बेबी का कान मैंने ठीक कर लिया था, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो माय डियर पेरेंट्स, अगर आपको और भी ईयर से संबंधित वीडियोस देखनी है तो आप जाकर डायरेक्ट आई बटन पर क्लिक करिए और सारी ईयर से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन, ईयर की कैसे साफ़ सफाई करें, ईयर पेन के बारे में तो मैंने सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। और ये वीडियो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम बार बार खुजला रहा है, क्या रीज़न्स हैं। तो मुझे लगा कि मुझे उनके लिए वीडियो बनानी चाहिए थी, इसलिए ये वीडियो मैंने उनके लिए स्पेशली बनाई है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय पेरेंट्स।